मोहब्बत के शहर में नफरत फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। जुम्मे की नमाज से पहले ही गुरुवार देर रात अज्ञात युवकों द्वारा शाही जामा मस्जिद में जानवर का कटासिर फेंका गया। सुबह जब फजर की नमाज के लिए पहुंचे मुसलमानों में आक्रोश फैल गया, तो वहीं सूचना पर डीसीपी समेत कई थानों के फोर्स मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। लोगों को समझाकर शांत कराया गया है। शाही जामा मस्जिद में सुबह नमाज पढ़ने आए मुस्लिम समाज के लोगों को मस्जिद परिसर में जानवर का कटा सिर पड़ा दिखा। इसके साथ ही पशु को मुस्लिम समाज में देखना भी अशुभ माना जाता है। इसके साथ बता दें कि पशु का कटा सिर देखते हुए मुस्लिम समाज के लोग काफी आक्रोशित हो गए। उसको जांच के लिए भेजा जा रहा है कि किस पशु का है वो। बाकी इसमें जो भी व्यक्ति है उसके पीछे टीमें लगा दी हैं, कैमरे में उसको पहचान भी लिया गया और जिस व्यक्ति ने भी इस तरह से माहौल को जानबूझकर खराब करने की कोशिश की तुरंत पकड़ा जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अभी तक तो ये ऐसा लग रहा है कि ये कल ही दोपहर में इसने रखा है और पूरी कोशिश की है कि माहौल खराब हो, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 20 घंटे तब से बीत चुके हैं, टीमें हमारी लगी हुई हैं और हम जल्द ही इसको पकड़ेंगे। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा पंजीकृत सुबह ही कर। अपराध नियंत्रण और साथ ही पारदर्शिता के लिए अमेठी पुलिस ने नया कदम उठाया है। एसपी की अगुवाई में हॉटस्पॉट की जगहों पर QR कोड लगाया गया है। गश्त के दौरान पुलिसकर्मियों को QR कोड स्कैन करना अनिवार्य होगा। स्कैन करते ही सर्कल अधिकारी को लाइव लोकेशन की तस्वीरें मिल जाएंगी। इसके साथ ही पहले हर थाने क्षेत्र में थे 2 संवेदनशील पॉइंट और अब बढ़ाकर 10 कर दिए गए हैं। खासकर रात्रि गश्त में यह तकनीक बेहतर साबित होगी। जनपद अमेठी में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्राइम कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अनूठी पहल की गई है। जितने संवेदनशील स्थान हैं उन पर एक QR कोड चस्पा किया जा रहा है, जिसमें जो भी अधिकारी कर्मचारी जब वहाँ जाते हैं उस QR कोड को स्कैन करेंगे तो उनकी एक मैसेज ऊपर जाएगा कि कोई अधिकारी कर्मचारी उस पॉइंट पर गया है। इससे ये उस स्थान की गश्त बिल्कुल 100% हम लोग इंश्योर करा रहे हैं। पहले ये प्रत्येक थाने में 2 QR कोड दिए गए थे, जिनकी संख्या को बढ़ाकर अब 10 कर दिया गया है। इससे क्राइम कंट्रोल में काफ़ी हेल्प मिली है। खबर चंदौली से है, जहां पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान चला है। अवैध शराब तस्करी का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने ट्रक से अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। ट्रक से लगभग 600 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। मौके से एक तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्कर पंजाब से ट्रक में अवैध शराब भरकर बिहार ले जा रहा था। इसके साथ ही बरामद शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी गई है। ट्रक सहित शराब को कब्जे में लेकर पुलिस ने जेल भेज दिया है। चकिया कोतवाली पुलिस का ये मामला बताया जा रहा है। चकिया श्री अतुल कुमार प्रजापति एसओजी टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, जिसमें कल एक मुखबिर द्वारा सूचना बताई गई कि पंजाब से एक व्यक्ति पूरे ट्रक के साथ पहले अवैध शराब लेकर आ रहा है। उस पर इनके द्वारा दोनों लोगों के द्वारा पूरी टीम लगा करके गरला तिराहे पर नाकाबंदी करते हुए ट्रक को रोका गया, जिसमें से एक व्यक्ति सत्यनाम सन ऑफ जसवीर, ये रहने वाला पंजाब का है, उसको पकड़ा गया। ट्रक को चेक किया गया तो उसमें से 653 पेटी कुल यानी लगभग 5876 लीटर शराब बरामद हुई है। इसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और झारखंड आदि क्षेत्रों में सप्लाई करता हूं और कुल करीब इसका बाजार कीमत 50 लाख के करीब। खबर झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र से है, जहां की रहने वाली दानिसारा ने विधि स्नातक की छात्र हैं और साथ ही उनके अपने कमरे में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिए। वो घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसकी पुत्री क्षेत्र में एक युवक से प्रेम प्रसंग था और उक्त युवक शादी का झांसा देता रहा। इसके साथ ही बीते दिनों युवक की सगाई हो गई, जिसकी सूचना मिलने के बाद से लड़की ने ये बड़ा कदम उठाया। जिसके साथ ही जब दानिसारा घर पहुंची और उसके साथ मारपीट की गई, तब परिजन ने युवक के घर पहुंचकर दानिश के हाथ पैर बांध दिए थे, जिसके बाद से परिजन वहां से घर लेकर उसको दानिश को पहुंचे और कमरे में दानिश ने फांसी लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी के साथ
मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया गया है और उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया गया है, जिसके चलते उसने ये आत्मघाती कदम उठाया है, जिसकी शिकायत की गई है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। पोती थी ये पोती। कैसे खत्म हो गई, क्या देखा आपने? हमको वहाँ बुलाया गया कहाँ पे? डॉक्टर मसूद के अस्पताल में। तो वहाँ जाके हमने देखा तो पहले पोर्शन को छोड़ के दूसरे डेंटल अस्पताल है उसमें उसको 3-4 घेरे बैठे थे। 3 औरतें थी और गुड्डू सर जो सेंट उमर के सर हैं वो थे और डॉक्टर मसूद और मसूद का लड़का, ये उसको कुछ कह रहे थे, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन जब हमने देखा तो वो कुछ मोबाइल फोन से उन औरतों के कान में कह रही थी कि देखो ये सुनो। तो कहना हम सुन के क्या करें, इसका जवाब कौन देगा। बेटी कैसे खत्म हो गई? अरे रात में अच्छी खासी सोई, सुबह उसने डॉक्टर साहब ने बुलाया, मकसूद डॉक्टर था, उसका बेटा असद डॉक्टर था, उसकी बीवी थी असद मकसूद डॉक्टर की, उसकी लड़की थी और सेंट उमर से जावेद गुड्डू थे, उसकी बीवी नुसरत थी। इन लोगों ने हमारी लड़की को बहुत टॉर्चर करा, उसका मोबाइल छीन लिया, उसको कमरे में बंद कर दिया, उसकी गाड़ी की चाबी छीन ली और उसको मारा भी। और फिर उनको बंद करके कमरे में उनके दादा को पापा को बुलाने आए। उनके दादा पापा गए तो वो बहुत रो रही थी, वो कह रहे बता के। यूपी के पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश बीजेपी प्रभारी महेंद्र सिंह झांसी पहुंचे। इसके साथ ही तहबू राणा को भारत लाए जाने पर पूर्व मंत्री ने खुशी जताई है। पीएम और गृह मंत्री का उन्होंने अभिनंदन किया है और कहा कि मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। चिराग पासवान के हिंदू वाले बयान पर उन्होंने कहा कि हिंदू तो हिंदू है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री ने कहा है कि धर्म के बिना राजनीति और राजनीति के बिना धर्म अधूरा है। झांसी सर्किट हाउस में मीडिया से उन्होंने मुलाकात की, जहां पर उन्होंने बड़ा बयान भी दिया। देखिए, हिंदू तो हिंदू होता है, उसमें भाजपा और फिर ये सब नहीं होता है। हिंदू हिंदू होता है और भारत के लोग हिंदुत्व की विचारधारा के आधार पर ही कार्य करते हैं। तो इसलिए मानता हूँ कि हम सब लोग हिंदू। चिराग पासवान ने गलत नहीं, कोई गलत नहीं कहा। हमने कह रहे सब हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले हिंदू। देखिए, हिंदू हमने कहा ना भाजपा है और उसमें हिंदू तो हिंदू है, उसमें भाजपा और। यूपी में अक्सर पुलिसकर्मियों की हरकतों के कारण पुलिस विभाग को शर्मिंदा होना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला हरदोई जिले से सामने आया है। यहाँ पर बीजेपी जिला अध्यक्ष के सरकारी गनर की हरकतें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिससे विभाग को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। दरअसल इन दिनों बीजेपी अपने स्थापना दिवस मना रही है और इसी के तहत जिले के अलग अलग स्थानों पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जोश भरने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। इन्हीं कार्यक्रमों में पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ यूपी पुलिस का एक जवान भी वर्दी में बीजेपी जिला अध्यक्ष जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद से जहां एक तरफ विपक्ष को बैठे बिठाया मुद्दा मिल गया है, तो वहीं दूसरी तरफ हरदोई के एसपी ने सरकारी गनर को सस्पेंड करते हुए जिलाध्यक्ष की सुरक्षा ड्यूटी से हटा दिया। खबर सहारनपुर से। बता दें कि सहारनपुर पुलिस के द्वारा नशे तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में थाना सदर बाजार पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन के पास से शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 1 किलो स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 2 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वो थाना नुक्कड़ क्षेत्र का रहने वाला है और क्षेत्र में इसको सप्लाई भी करता था। जैसा कि आपको विदित है, जनपद सहारनपुर में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार नारकोटिक्स के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के क्रम में थाना सदर बाजार ने एक बहुत अच्छा गुड वर्क किया है। इनके द्वारा लगातार अपने मुखबिरों के थ्रू और दूसरे माध्यम से सूचना एकत्रित की जा रही थी, सर्विलांस भी रखी जा रही थी। उसी के क्रम में कल यानी कि 9 अप्रैल को एक व्यक्ति जिसका नाम है सागर सन ऑफ राकेश, जो कि बाईखेड़ी नकुर थाने का रहने वाला है, इसको सहारनपुर के रेलवे स्टेशन के पास से पुलिस ने करीब 1 किलो नारकोटिक सब्सटेंस के। खबर झांसी के मौरानी कोतवाली क्षेत्र से है, जहां अपनी पत्नी को लेने गए दामाद को जबरन पकड़कर जहरीला पदार्थ खिलाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद से उसकी हालत काफी गंभीर हुई तो सूचना पर परिजन पहुंचे। परिजन उसे अचेत अवस्था में समुदाय केंद्र स्वास्थ्य ले गए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद से झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बताया गया है कि मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के निवासी सुशील पुत्र
पुरुषोत्तम 18 वर्षीय अपनी पत्नी दिशा को लेने अपने ससुराल गया हुआ था, जहां पर पत्नी ने ससुराल जाने से इनकार कर दिया और इस दौरान ससुरालजनों ने जबरन घर के अंदर उसे ले जाकर जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। जिसकी बाद से सूचना युवक को परिजनों को दी गई। परिजन उसे अचेत अवस्था में समुदाय स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां उसको झांसी के लिए रेफर कर दिया गया। और इस दौरान पीड़ित ने बताया कि उसकी पत्नी और उसके बीच आए दिन विवाद होता है और वो अपनी पत्नी से परेशान रहता है और वो उसे झगड़ा करके मायके चली आई थी, जिसे वो लेने आया हुआ था, जहां उसे जहरीला पदार्थ जबरन खिला दिया गया। वहीं अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कहाँ की निवासी हैं? बढ़िया थे। क्या हुआ आपके साथ? मैं अपनी बीवी से मतलब परेशान हूँ और वो अपने घर चली गई थी और आ नहीं रही थी। मेरे खिलाफ मुझे धमकी दे रही थी कि झूठे मुकदमे लिखवा दूंगे। तो मैं उसको घर लेने गया तो पहले तो बाहर बैठा रहा, उनके घर वालों ने मतलब गाली गलौज की और फिर इनके किसी जीजा जी का फोन आया, इनके साले का पवन बादल नाम है, उनका फोन आया और बोले जो मैंने तुम्हें दिशा वो डिब्बी दी थी कि घर में मिला देना इनके, वो इसको खिला दो अंदर पकड़ के। सर, एक युवक आया है, क्या खाया उसने, कहाँ का है, क्या है? बरियावेर से एक 18 साल के युवक को उसके परिजनों द्वारा सीएससी मऊरानीपुर लाया गया है। बताया जा रहा है कि उसने सल्फात खाया है, जिसका हमने प्राइमरी उपचार करके यहाँ से मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर। सहारनपुर जनपद के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। कार में सवार यात्रियों ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आग इतनी भयंकर थी कि कार कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से जलकर राख हो गई। इस हादसे के कारण हाईवे पर राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई और यातायात भी कुछ देर के लिए बाधित रहा। फायर स्टेशन सहारनपुर को सूचना दी गई, जिसके बाद से दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह से आग पर काबू पाया। खबर आगरा से है, जहां पर पार्किंग के अंदर चोरी का मामला सामने आया है। पर्यटक की गाड़ी का शीशा तोड़कर ये चोरी हुई है। लगातार शीलग्राम पार्किंग के अंदर चोरी के मामले सामने आ रहे हैं और अब पर्यटक की गाड़ी के शीशे तोड़कर चोरी की गई है। गाड़ी में रखा नकदी, मोबाइल और कई इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी हुआ है। बेंगलोर का पर्यटक अपने परिवार के साथ ताजमहल देखने आया हुआ था। इसके साथ ही गाइड का कहने पर पर्यटक ने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई थी और अब बड़ा सवाल ये हो रहा है कि आखिर शिल्पग्राम पार्किंग तक गाइड कैसे पहुंचा। इससे पहले भी पार्किंग में कई चोरी के मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले भी विवादों में आरोपी रहा है। दूसरे गाइड के साथ मारपीट करने के बाद से ये आरोपी काफी चर्चाओं में था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हम कल आए थे, शाम में दिल्ली से पहुंचे थे हम और 4:45 बजे के करीब हमने इनफैक्ट उससे पहले हमने सामान उतारा था और रेडिसन में रह रहे थे हम और हमने उसके बाद हम ताजमहल शाम का एक दर्शन करने वाले थे और एक सवेरे आने वाले थे। तो 4:45 बजे को हम ने गाड़ी लगाई हुई थी पार्किंग में और शिल्पग्राम वाहन पार्किंग में पार्किंग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 15 अप्रैल को संभावित आगमन की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को समस्त तैयारियां पूर्ण करने और साथ ही कार्यक्रम स्थल के आसपास की झाड़ियों को सफाई करने और आवश्यकता अनुसार सड़कों की मरम्मत कार्य करने के निर्देश दिए हैं। राजा नरपत सिंह और साथ ही स्मारक समिति के सदस्य के साथ तैयारियों को लेकर बातचीत की गई। हरदोई के तहसील बिलग्राम में स्थित है राजा नरपत सिंह स्मारक। अमेठी में गेहूं काटने गई महिला की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। लगभग 3 घंटे बाद बुजुर्ग महिला को ढूंढकर परिजनों ने खेत से निकाला और महिला का शव मिला। शव को देखकर परिजनों में हड़कंप मच गया। तो वहीं परिजनों ने अमेठी पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के इमराती गांव का ये मामला बताया जा रहा है। कासगंज में पुलिस और सर्विलांस पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गौकसी
करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक गौकस के पैर में गोली भी लग गई है। घायल गौकस को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने घायल सहित 4 गौकसों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। गौकस के पास से पुलिस ने कब्जे से 2 जिंदा कारतूस, साथ ही कुल्हाड़ी, 2 छुरी, रस्सी, मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। आज थाना अमापुर और क्राइम ब्रांच की टीम को एक सूचना मिली कि बनूपुरा के जंगलों में कुछ गोकस गोकसी की तैयारी में है। इस सूचना पे थाना अध्यक्ष अमापुर मैं टीम के साथ और क्राइम ब्रांच की पूरी टीम जो है इस क्षेत्र में आई और जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इस जंगल में जैसे ही पुलिस पार्टी पहुंची है यहाँ पर कुछ लोगों को होने की आहट मिली। पुलिस ने जैसे ही टोका उन लोगों ने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस पार्टी ने भी बचाव में फायर किया, जिस फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। 2-3 लोग यहाँ मौके से भागने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा उन्हें घेर करके पकड़ा गया। जिनके पैर में गोली लगी उससे पूछताछ में उसने अपना नाम हाशिम बताया, जो पचपोखरा ग्राम थाना गंडुडवा का रहने वाला है। और जो 3 लोग पकड़े गए हैं, राजा, उबैश और अंसार, ये सुजावलपुर थाना क्षेत्र गंडुडवा के रहने वाले हैं। ये गोकस हैं और इन पे गोकसी के मुकदमे हैं सभी पे। इनकी गिरफ्तारी से यहाँ पे 2 गायें बंधी हुई मिली हैं। इनके पास से गायों को काटने के उपकरण बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है और इनके कब्जे से 2 तमंचे और 3 फायरशुदा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी करके जो घायल व्यक्ति है उन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया और बाकी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद एटा के कोतवाली राजा का रामपुर क्षेत्र के गांव में 4 दिन पहले रात में 3 बजे एक युवक ने घर में सो रही नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के समय घर में मां और उसका 8 वर्ष से छोटा भाई सो रहा था। तभी गांव के रहने वाले एक युवक ने घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। इसके साथ ही किशोरी के पिता कासगंज के एक गांव में मजदूरी करता था। घटना के वक्त पिता बाहर मजदूरी करने के लिए गया हुआ था और घटना के समय मानसिक रूप से विक्षिप्त मां और छोटा भाई घर में एक ही कमरे में सो रहे थे। भाई के मुताबिक जब वो सो रहा था तो बहन के चीखने की आवाज आई, जिसके बाद से डरे समय भाई ने अगले दिन पिता को पूरी घटना की जानकारी दी। पूरी वारदात होने के बाद से पिता और बुआ ने कोतवाली राजा का रामपुर पहुंचने कर तहरीर दी है और पूरी घटना से पुलिस को अवगत कराया है, जिसके बाद से पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देखिए, आज वादी के द्वारा हमारे थाना राजा का रामपुर में तहरीर प्राप्त हुई कि उनके बच्ची के साथ गलत काम किया गया है। तहरीर प्राप्त होने के उपरांत तत्काल सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभी मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। तत्काल ही 2 टीमें बना के अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए साथ है। घटना ये हुई है, हमारी भतीजी है तो उसके पापा थे नहीं यहाँ पर। पापा उसके काम कर रहे थे गंज के पास महुए वहाँ पर। घर पर कोई था नहीं। उस लड़के ने इस लड़की की छेड़छाड़ करी है, ठीक, और घर पर कोई था नहीं। इसलिए आज सूचना दी, आज 4था दिन है, आज सूचना दी है। वो आज आए हैं तो आज सूचना पुलिस को दी है, तब ये कार्रवाई होना